Good morning, students. How are you all? Staying safe at home? Students, last time we started our lesson number 5 of our grammar. Countable and uncountable. हमने start किया था ना? Countable and uncountable nouns. So, let's revise that chapter. Countable and uncountable. Children, we can count pencils as we can have 1, 2, 3 or more pencils. We can also count flowers. But can we count water? No, we can't. Now let's discuss countable and uncountable naming words. The countable are naming words that we can count like 1, 2, 3. For example, dog, mouse, man, bottle, box, plate, bag, chair, purse, note, fork, knife, table, cup, coin. Countable naming words can be changed into plurals. Animal changes to animals, coin changes to coins, fork changes to forks, cup changes to cups. On the other hand, the uncountable are naming words that cannot be counted. For example, butter, sugar, rice, water, music, flour, salt, milk powder. The uncountable cannot be changed into plurals. For example, milk cannot become milks, salt cannot become salts. Students, last time I gave you worksheet number 1 as an advisory work. Advisory work दिया था मैंने आपको worksheet 1. Have you done that? If you have done that, very good. Now we'll start with worksheet number 2. अब हम worksheet number 2 से start करेंगे. You have to write the appropriate word given in the box in the filler. आपको एक box दिया है. Few naming words are given in that. Countable and uncountable naming words are given in the box. You have to sort the word and fill in the blank. आपको read करना है और blank में appropriate word fill करना है. Okay? Start with me. The dash is blowing. Blowing means बहना. ठीक है? जैसे चलना, हवा चलना. तो हम ऊपर से क्या वर्ड देखेंगे उसमें और फिल करेंगे. अब मैं आपको बताती हूँ बॉक्स में क्या वर्ड्स दिए हैं. केक, ऑयल, विंड, क्रेयॉन्स, बुक. अब आप बताएंगे कौन सा वर्ड इसमें आपने फिल करना है. ओके. नंबर 2, सिया इज रीडिंग अ डैश. सिया क्या रीड कर रही है देखिए बॉक्स में से और उसको फिल करेंगे. नंबर 3, रोहन इज कलरिंग विथ. रोहन किस चीज के साथ कलर कर रहा है. नंबर 4, नेहा एंड आदि आर बेकिंग अप. नेहा और आदि क्या बेक कर रहे हैं. नंबर 5, मदर इज पुटिंग डैश इन माई हेयर. मदर मेरे बालों में लगा रही है. क्या लगा रही है ऊपर से आपने देख के बताना है. ओके. नाउ कम्स वर्कशीट नंबर 3. ये आपको दी हुई है पेज नंबर 33 पे. दिस इज वर्कशीट नंबर 3. दिव्या इज हेल्पिंग हर ग्रैंडमदर इन गार्डनिंग. दिव्या अपनी ग्रैंडमदर की
गार्डनिंग में हेल्प कर रही है। ठीक है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दे आर यूजिंग, और वो गार्डनिंग के टाइम क्या यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं। पुट ईच थिंग इन द करेक्ट ग्रुप, आपको इन चीजों को करेक्ट ग्रुप में रखना है। देखिए कौन सा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये सारी चीजों को आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल में रखना है। ठीक है, अब देखें कौन कौन सी चीजें और किसको कहाँ रखना है, अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नंबर 1 इज गिवन सिकल, सिकल जिसे हम ग्रास कटिंग करते हैं, कुछ भी आपने प्लांट कट करना है तो वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अब आप देखेंगे, सोचेंगे और उसको करेक्ट बॉक्स में लिख देंगे। नंबर 2 इज सॉइल, मिट्टी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्या आप काउंट कर सकते हैं सॉइल को, अब आप इसका आंसर देंगे कहाँ पर आएगा ये। वाटर, सीड्स, बीज जो हम डालते हैं, जो ग्रो करते हैं। ठीक है, हाउ, जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, हमें कहीं पर होल करना है, खड्डा करना है सीड डालने के लिए, गड्ढे करते हैं ना छोटे छोटे, किससे करते हैं, हाउ से। ठीक है, काउ डंग, इसको हम खाद की तरह डालते हैं, गाय का गोबर होता है ये, इसको, ये बहुत अच्छी मेन्योर होती है प्लांट्स के लिए, बहुत अच्छे प्लांट्स ग्रो करते हैं अगर हम प्लांट्स में इसे यूज करते हैं। तो इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड, प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए हमें उन्हें मेडिसिन देनी पड़ती है, तो हम उनको कौन सी मेडिसिन देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो डालते हैं हम, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इस कैन में भर के हम उनको प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट इज व्हील बैरो, जैसे जो हम गार्डन को साफ करते हैं उसके बाद हमारी जो वेस्ट होती है, जैसे वीड्स हैं, जो हमारे ड्राई लीव्स हैं, वो सब हम साफ करके निकालते हैं, या हमें कोई चीज़ गार्डन में लेकर आनी है, सॉइल लेकर आनी है, तो हम किस में लेकर आते हैं, व्हील बैरो में लेकर आते हैं। तो इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अपने आप बताएंगे आप, और यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स को फिल करके लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, वर्कशीट नंबर 4, अब आपने क्या करना है, राइट CN फॉर काउंटेबल नेमिंग वर्ड्स एंड UC फॉर अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड्स। जो चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं, उसके लिए आप लिखेंगे CN, और जो चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते उनके लिए आप लिखेंगे UC, कि अनकाउंटेबल है। नंबर 1 शूज, शूज आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, you will tell me, I won't tell you the answer. Number 2 clothes, now page number 34, juice, ये आपको दिया है ना, juice, balls, jam, plants, cement, sand, bricks and sugar। अब आपने ये बताना है इनमें क्या काउंटेबल है और क्या अनकाउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, एंड द लास्ट वर्कशीट। तो वर्कशीट 5 में आपने क्या करना है कि सी सम वर्ड्स आर अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में एक एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए। यू हैव टू राइट UC if they are uncountable and CN if they are countable। आपने क्या करना है, अगर वो अनकाउंटेबल है अंडरलाइन वर्ड तो आप UC लिखेंगे, अगर काउंटेबल है तो आप CN लिखेंगे। ओके, नाउ नंबर 1, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है, चिल्ड्रन, children is underlined. Now children is countable or uncountable? यो तुम बताओगे ये तो, है ना। नंबर 2, I
prefer tea, and the underlined word is tea. Tea is countable or uncountable? Number 3. There are a lot of windows in our classroom, and the underlined word is windows. Countable or uncountable? Hanji. Number 4. We need some glue to fix this vase. हमें इस वास को फिक्स करने के लिए ग्लू चाहिए, फेविकोल या फेविक्विक. तो ग्लू इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? नंबर 5. My father drinks 2 big glasses of water every morning. Glasses. अब आपने glasses का बताना है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. The bread my mother prepares is delicious. A bread. Remember you did an exercise in reader book in which bread was given. So bread was countable or uncountable? Bread was uncountable. We can count the slices of bread, but we cannot count the bread. So bread is an uncountable now. Clear? Now it's your advisory works turn, bache. You will practice these exercises in your rough notebook. I have explained the topic of countable and uncountable nouns. I hope you all have understood it very well. So you will practice these 4 exercises. One was given you in the previous video, and in these 4 exercises you will do practice in your rough notebook. Okay? Take care of yourself.